किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान का दोस्त में। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे धान में पत्ता लपेट सुंडी की मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में, बिल्कुल फ्री में, बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई दवा डाले, कारगर और वैज्ञानिक तरीका। जब पौधे छोटे हों, 40 से 50 दिन के हों, बालियां ना निकली हों। इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी के जो माँ बाप होते हैं वो तितली होती है, जो ऐसी दिखती है। और ये तितली हर 2 से 5 दिन में पत्तों पर अलग अलग जगह पर अंडे देती है, मतलब इकट्ठे अंडे नहीं देती है। और ये अंडे 7 से 8 दिन में लार्वा से सुंडी में बदल जाते हैं। फिर ये सुंडी धीरे धीरे बड़ी होती रहती है और ये सुंडी 20 से 30 दिन तक हमारी धान की फसल में नुकसान करती रहती है। पत्ता लपेट सुंडी पत्ते को गोल करके पत्ते का हरा भाग खा लेती है और सफ़ेद जालीदार पत्ती दिखाई देती है। अगस्त से अक्टूबर में नुकसान ज़्यादा होता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना है कि इसके लिए दवा का इस्तेमाल तब करें जब फसल में 10% नुकसान दिखने लगे, मतलब इसका आर्थिक नुकसान 10% है। इसका कारण यह है कि शुरू में इसका प्रकोप आ जाए तो छोटे पत्तों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। बाद में छोटे पत्ते बड़े हो जाते हैं और संक्रमित पत्ते नीचे रह जाते हैं। फुटाव होता रहता है, वह कवर कर लेता है। पत्ता लपेट सुंडी नाजुक कीड़ा होता है, ज़्यादा इसकी पकड़ नहीं होती है। तेज़ हवा से और बारिश से ये कीड़े नीचे पानी में गिरकर मर जाते हैं। आप इनसे बचाव के लिए मैकेनिकल तरीके का इस्तेमाल करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। करना क्या है, एक 20 से 30 फुट लंबी रस्सी लेकर दोनों कोनों को एक एक आदमी पकड़कर खेत में खड़ी फसल के ऊपर इस रस्सी को आगे से पीछे खेत तक लेकर जाना है। इसको चारों ओर खेत में घुमाना है। इससे पत्तों में लगी पत्ता लपेट सुंडी झड़कर नीचे गिर जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, खेत में पानी होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें गिरकर वह मर जाएगी। यह एक बहुत अच्छा और सस्ता तरीका है। एक तरीका और बताता हूँ। इसमें एक 10 से 15 फुट लंबा एक बांस लेना है, उसके दोनों तरफ एक रस्सी से बांध लेना है और दोनों रस्सी के सिरों को एक आदमी पकड़कर खेत में घूमें। इससे पत्ते हिलेंगे। इससे भी पत्ता लपेट सुंडी नीचे गिर जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा जुगाड़ नहीं है तो एक 10 फुट लंबा डंडा लेकर उसे पत्तियों के ऊपर घुमाएं। इससे पत्तियां हिलेंगी और सुंडी नीचे गिर जाएगी। मतलब फ्री में बिना 1 रुपये खर्च किए पत्ता लपेट सुंडी को कंट्रोल करना है। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ना 50 ना 100 रुपये। फ्री में एक बार कंट्रोल कर सकते हैं। 70 से 80% इससे कंट्रोल हो जाता है। जब हम किसी दवाई का इस पर प्रयोग करते हैं तो वो भी 70 से 80% ही कंट्रोल कर पाती है। लेकिन एक बात है, जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो झंडा पत्ता होता है जो बालियों के पास होता है। हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो बाद में भी बालियों को दानों को पोषण देता रहता है। उस पत्ते का ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। उस समय उस स्थिति में पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप आता है तो हमें तुरंत इसका इलाज करना चाहिए। वैसे भी उस समय पर हम कई कीटनाशक व फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे होते हैं तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के राइस नॉलेज बैंक द्वारा दी गई जानकारी में भी यह कहा गया है, जब फसल छोटी हो तो ये रिकवर कर जाती है नुकसान से, लेकिन जब पत्ता लपेट सुंडी बालियां निकलने के बाद झंडा पत्ता व उसके साथ छोटी 2 पत्तियों
पर प्रकोप होता है तो आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें इस समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें एक बात और कही है कि यदि हम पत्ता लपेट सुंडी के लिए जल्दी कीटनाशक का प्रयोग कर लेंगे तो इसका कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं है, बल्कि प्लांट होपर का अटैक जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें शुरू में दवाइयों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी यह कहा है कि 20 से 30 फुट लंबी रस्सी लेकर बालियां निकलने से पहले करना है। एक एक कोने को पकड़कर खेत में घूम जाना है। इससे पत्तियां हिलेंगी और सुंडी नीचे गिरकर मर जाएगी। पानी जरूर होना चाहिए खेत में। यही एक मैकेनिकल तरीका है पत्ता लपेट सुंडी से बचाव का। अगर हम किसी कीटनाशक का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसकी क्या सिफारिश है? 60 ml प्रति एकड़ कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं। 20 ग्राम प्रति एकड़ फेम का स्प्रे कर सकते हैं। 170 ग्राम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 100 लीटर पानी मिलाकर किसी भी एक कीटनाशक को मिलाकर अपने 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे भी पत्ता लपेट सुंडी कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, जब ज़रूरी हो तभी कीटनाशकों का प्रयोग करो। हमारी ज़मीन, वातावरण, मेहनत और पैसों का नुकसान ना हो। आपको मेरा आज का प्रयास सार्थक नज़र आता हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो व सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद किसान भाइयों।